Hello students, welcome back to my channel. Today discuss Asaram Europeum from Allen's keynote. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कॉमन नेम देख लेते हैं। कॉमन नेम इसमें यूरोपियन स्नेक रूट दिया हुआ है। इसके अलावा और भी नाम से हम जानते हैं, इसको देख लेते हैं एक बार। अशरम फलगेरी अशरा बक्का नाडम वाइल्ड नाड भी कहते हैं। पांच में देख लेते हैं रस्टी रेस्टिकनम। 6 में देख लेते हैं फोलिस फुट। फोलिस फुट के नाम जानते हैं हजल वॉट। इसको टोटल 8 नामों से जानते हैं। 7 को यहाँ पे दिखा दिए हम और 8 यहाँ पे है जो एलेंस की नोट में दिया हुआ है। इसका फैमिली देख लेते हैं एरिस्टोलोकियई। यहाँ पे छोटा सा फिगर में दिखाया गया है। ग्रीन ग्रीन लीफ होता है, राउंड राउंड होता है। इसमें यहाँ पे पूरा दिखाया गया, इसका फ्लावर्स भी होता है। इसका पार्ट्स यूज हम देख लेते हैं। पार्ट्स यूज पूछता है मेडिसिन बनाने में कौन सा पार्ट्स यूज करते हैं। फ्रेश प्लांट एंड रूट दोनों यूज करते हैं। फ्रेश प्लांट एंड रूट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसका फैमिली, कॉमन नेम और पार्ट्स यूज पूछता है। आइए एक एक करके इसका सिम्टम देखते हैं हम। नर्वस नॉक्शियस पीपुल। इसका पीपुल जो कहेगा बहुत घबराया हुआ रहता है, बहुत चिंतित रहता है। एक्साइटेबल और मेलेनकोली, बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहेगा और मेलेनकोली में तो उदास रहेगा या सुस्त रहेगा। इमेजिन्स ही इज हॉवरिंग इन द एयर लाइक ए स्पिरिट। उसको ऐसी कल्पना होता है कि वह एक आत्मा की तरह हवा में तैर रहा है। लेग कैनेना में भी है। लाइटनेस ऑफ ऑल द लिम्स, जितना भी उसका लिम्ब है सब क्या लाइट हो गया, एकदम हल्का हो जाएगा। कोल्ड शिवर्स फ्रॉम एनी इमोशन, थोड़ा भी कोई चीज़ सोच लेगा इमोशनल हो जाएगा, तुरंत उसको ठंडा लग जाएगा और शिवरिंग हो जाएगा, मतलब कपकपी आने लगेगा उसको। ओवर सेंसिटिवनेस, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव फ्रॉम द नर्व्स इसका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहेगा, संवेदन रहेगा। स्क्रेचिंग ऑफ लीलन, यहाँ तक कि कोई कपड़ा या सिल्क का हो या तो लीलन का कपड़ा हो, उस पर कोई स्क्रेचिंग कर रहा है तो इसको बहुत इरिटेशन हो सकता है। क्रैकिंग ऑफ पेपर्स इज अनबियरेबल, यहाँ तक कि पेपर जो होता है, पेपर का जो पन्ना कोई पलटेगा या पन्ना को कोई फाड़ता है चाहे मोड़ता है तो उसके क्रैकिंग से भी इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। फेरामेट भी है और ट्रेंटुला भी है। सेंसेशन एज इफ ईयर वेयर प्लग्ड अप विथ सम फॉरेन सब्सटेंस, उसको ऐसे प्रतीत होता है, ऐसे उसको लगता है किसी प्लग कर दिया है, बंद कर दिया गया है कुछ फॉरेन सब्सटेंस से।
कोई बाहरी कोई चीज़ से बंद कर दिया गया कान, उसको ऐसा प्रतीत होता है। When reading, sensation in eye as if they would be pressed, assumed और outward। जब वह पढ़ता है आँख में ऐसा महसूस होता है कि उसे अलग या बाहर की ओर दबाया जा रहा है, बाहर की ओर से लग रहा है कि उसको दबाया जा रहा है। एस्यूम्ड मतलब होता है अलग अलग टुकड़ों में, पीसेस में। रिलीफ्ड बाई बाथिंग देम इन कोल्ड वाटर, उसको आराम कैसे मिलेगा? जब वो ठंडा पानी से नहाता है तब। आँख को कोल्ड एयर एंड कोल्ड वाटर वेरी प्लीजेंट टू द आई, आई को, आँख को बहुत अच्छा लगता है ठंडा हवा और ठंडा पानी। सनशाइन, सूरज की रोशनी, लाइट एंड विंड आर इनटॉलरेबल, इसको बर्दाश्त नहीं होता है। सनशाइन, लाइट, कोई भी लाइट हो सकता है, और विंड, हवा, उसको बर्दाश्त नहीं होता है। नोजिया, इन अटैक और कांस्टेंट, उसको नोजिया का दौरा होता है जो कि लगातार होता है। कांस्टेंट या तो लगातार होगा, ईपी का भी है। एग्रावेशन कैसे होगा? आफ्टर ईटिंग, खाना जब से खाएगा उसको नोजिया का टेंडेंसी होने लगेगा। टंग क्लीन, यहाँ तक कि जीभ अपना साफ करेगा, जीभ ही करेगा तब भी उसको नोजिया होने लगेगा। सल्फर में भी है। ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में भी अगर नोजिया हो रहा है उसमें भी हम लोग सोच सकते हैं इसको। और सरम यूरोपियम को अनकॉन्शियबल लॉन्गिंग फॉर एल्कोहल, इसको बहुत इच्छा, शराब पीने की बेकाबू इच्छा होगा। ए पार्टिकुलर रिमेडी इन रसिया फॉर ड्रंकार्ड्स, यह एक पार्टिकुलर मेडिसिन है, स्पेशल मेडिसिन है जो कि रसिया में यूज होता है शराबियों के लिए। हॉरेबल सेंसेशन, हॉरेबल सेंसेशन बोले तो भयानक, भयानक सेंसेशन ऑफ प्रेसिंग डिगिंग इन द स्टमक व्हेन वॉकिंग इन द मॉर्निंग, जब वह सुबह में चलता है तो उसके पेट में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। और प्रेसिंग, दबाने वाला, या तो उसमें कोई खुरसने वाला, खोदने वाला, स्टमक में दर्द होता है। आफ्टर ए डिबॉच, डिबॉच मतलब होता है मतलब शराब पीने के बाद, डिबॉची मतलब शराब पीना, तो शराब पीने के बाद ऐसा दर्द होता है सुबह में जब टहलता है। ग्रेट फेंटनेस एंड कॉन्स्टेंट योनिंग, बहुत ज़्यादा उसको कमजोरी होता है और बहुत ज़्यादा उसको जम्हाई आता है, लगातार। कॉन्स्टेंट में लगातार उसको जम्हाई आते रहेगा। रिलेशन क्या होगा? सिमिलर टू कॉस्टिकम इन मोडालिटीज, मोडालिटी के हिसाब से देखें तो सिमिलर है कॉस्टिकम टू एलोज, अर्जेंटम नाइट्रिकम, मरसोल, पोडो, पल्स, सल्फ्यूरिक एसिड इन स्ट्रिंजी श्रेडी स्टूल, अगर स्ट्रिंजी हो रहा है जैसे लच्छेदार जैसे हो रहा है स्टूल, या तो श्रेडी हो जा रहा है, टुकड़े में हो रहा है, कटा कटा जैसे टुकड़ा होता है ना वैसे में हो रहा है स्टूल, तो उसमें हम ये सब मेडिसिन को सोच सकते हैं। एग्रावेशन कैसे हो सकता है? इन कोल्ड एंड ड्राई, ठंडा और सूखे से इसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। और या तो क्लीन से, साफ से। फाइन वेदर मतलब प्लीजेंट वेदर को बोल रहा है, फाइन वेदर से साफ मौसम, क्लियर मौसम को भी बोलते हैं फाइन वेदर। कॉस्टिकम भी है, इसका कंप्लेन बढ़ जाता है। एम्लोडेशन देख लेते हैं। एम्लोडेशन कैसे, इससे आराम कैसे मिलेगा? वॉशिंग से,
वॉशिंग फेस, अगर फेस को वॉश करेगा तो उसको आराम मिलेगा। बाथिंग एफेक्टेड पार्ट्स विथ कोल्ड वाटर, जिस पार्ट्स में को कंप्लेन है अगर उस पार्ट्स को अगर कोल्ड वाटर से अगर वॉश करेगा या बाथ करेगा तो उसको रिलीफ मिलता है। इन डैम्प वेट वेदर, डैम्प से नमी वाला स्थान से और वेट वेदर भीगे हुए वेदर में उसको बहुत आराम मिलता है। कस्टिकम भी है। फॉलो बाई, फॉलो इसको कौन कौन करता है, बिस्मुथ करता है, कस्टिकम करता है, पल्स करता है और सल्फ्यूरिक एसिड करता है। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। नेक्स्ट मेडिसिन एस्टेरियस रूबिन को हम देखेंगे। आप लोग पिछला वीडियो सब रिवीजन करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ये पीजीटी की तैयारी के लिए।